मीडिया के साथी, चंडीगढ़ इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया के सारे प्रतिनिधि सारे ना एक शॉर्ट नोटिस से तुसी आए हो। बहुत अहम मीटिंग है, बहुत अहम मीडिया गलबात है। धन्यवाद, क्योंकि नेशनल इशू है, देश की डेमोक्रेसी बारे गल करनी है। तो मैं हिंदी च पहला मैं थोड़ा ब्रीफ कर देना, जे किसी ने बात पंजाबी च भी पूछना है पंजाबी। आज हमारे देश की डेमोक्रेसी में एक काले दिन के तौर पे आज के दिन को लिखा जाएगा, याद किया जाएगा। और दुर्भाग्य से वही महीना है जिस महीने में हम रिपब्लिक डे मना के, अभी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया गया, और आज 30 जनवरी को उसी संविधान की धज्जियां उड़ी मीडिया के सामने, वीडियो कैमरों के सामने। किस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर की जो इलेक्शन थी उसको लूटा गया बीजेपी द्वारा। इससे पहले मध्य प्रदेश में ऐसा किया उन्होंने, सरकार लूटी। कर्नाटका में भी ऐसा कर चुके हैं, गोवा में भी ऐसा कर चुके हैं, महाराष्ट्र में ऐसा कर चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में करते रहते हैं। तो ये उनकी पुरानी आदत है, अक्सर हम बोलते रहते हैं। आज सबसे पहली बात तो ये कि 18 तारीख को चुनाव होना था, लेकिन जो प्रिजाइडिंग अफसर है मिस्टर अनिल मसीह, वो उस दिन बीमार कर दिए गए, हुए नहीं, कर दिए गए ताकि इलेक्शन टल जाए। तो हम कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा बताइए, कहा जी 6 फरवरी से पहले टाइम नहीं। कोर्ट ने कहा 27 तारीख को बता दीजिए, वरना 28 को हम बताएंगे। तो कोर्ट ने कहा 30 जनवरी को चुनाव होगा, कैमरे अंदर जाएंगे और कोई किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या कोई वॉलंटियर या कोई सपोर्टर नहीं जाएगा। आज आपके इन्हीं कैमरों ने म्युनिसिपल भवन से दिखाया कि कैसे सबसे पहले समझाया गया कि वोट ऐसे डालनी है, यहां पे स्टैंप लगानी है, इसको ऐसे फोल्ड करना है ताकि इंक जो है वो इधर आ जाए, इधर ना जाए। उसके बाद इसको ऐसे करके ऐसे करना, बड़ा डेमो दिखाया गया। मुझे लग रहा था कि आज तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी बन जाएगी बहुत बड़ी। तो इलेक्शन हुई, पहली बात तो आधा पौना घंटा लेट आए प्रिजाइडिंग अफसर। अगर लोकसभा में स्पीकर ही लेट आए 11 बजे से पहले, 11:30 स्पीकर आए, तो क्या करेंगे वो जो लोकसभा के मेंबर हैं। प्रिजाइडिंग अफसर साहब 40 मिनट लेट आए, क्योंकि बाद में पता चला ना कि ऊपर से डायरेक्शन आ रही थी उनको, अभी डाउनलोड किया जा रहा था उनको कि इस ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। इलेक्शन हो गए, मैं देख रहा था, सारे जो बैलेट बॉक्स में से निकाल के उन्होंने फिर ऐसे खोला, ऐसे खोला, रख दिया, ऐसे केले रख दिया। असल में उन्होंने गिना उस समय कि कितने हैं, तो उन्होंने कहा ये तो 20 बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलाकर 20 बन रहे हैं। फिर उन्होंने उसको दूसरी बक्से में रख लिया, दूसरे बक्से से निकाल के फिर वो साइन कर रहे हैं, उसकी वीडियो हम दिखाते हैं। पहली बात तो ये कि जब वोट हो गया उसमें फिर दोबारा साइन करने की क्या जरूरत है, जब साइन करके ही आपने बैलेट पेपर दिया था काउंसलर को। मजाक समझते हो क्या देश की राजनीति को? क्या हम नहीं समझते? हमने भी इलेक्शन लड़े हुए हैं। तो साइन करते हैं जब, तो आप देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा, वीडियो चलाइए। ये साइन करते हैं, ये साइन है, ये उधर रख दिया। अब इस साइन के बाद एक टिक करेंगे,
ये साइन है, बीजेपी की है, ठीक है। ये देखना, ये कर रहे थे, उसके बाद साइन किए हैं, देखो दोबारा दिखाइए। जो तो बीजेपी वाली है वो तो ठीक है, ये देखो ये बीजेपी की है, वो इधर वाले बक्से में जाएगी। ये बीजेपी की है, ठीक है, मैं अपनी वफादारी निभा रहा हूं। ये वाली में टिक करके उसके बाद साइन किए हैं। अब इसको कहां रखना है, ये देखा इधर उधर, इसको इधर रख लेते हैं। ये देखा किसकी है, कोई एजेंट मौजूद नहीं है यहां पे। ये टिक कर दिया, इसको कहां रखना फिर देख लो, करते बाद में इनको गिनेंगे इकट्ठे। ये इन्होंने 7-8 किए हैं ऐसे। ये साइन है, इस पे क्यों नहीं किया? अगर साइन का हिस्सा है वो, तो उस पे टिक क्यों नहीं किया? ये भी साइन है, बीजेपी की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी साइन है, ये टिक कर दिया, ये टिक कर दिया, ठीक है जी। और देखो इधर देख भी रहे, देखो आंखें झूठ नहीं बोलती, देखो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कैमरे की आंखें होती हैं, वो देख रहे हैं ऐसे कि किसी को पता तो नहीं चला। ये भी रख दिया, और है ना दूसरी, और यही है, ओके। मैं करके दिखाता हूं। जब आदमी कोई गलत काम कर रहा हो ना, उसकी आंखें और हाथ ऐसे होते हैं, होंठ थोड़े थोड़े कांपते हैं, जैसे सुनील जाखड़ के कांप रहे थे ना। मैंने कहा था ना, हाँ होंठ कांप रहे थे, सही बात हुई ना। फिर झांकी में हमारी फोटो तो नहीं थी ना, मोदी की थी। अब वो साइन करते हैं, पहले जिस वोट को सिलेक्ट करना है उस पर तो सीधे साइन कर। अब इस वोट को रिजेक्ट करना है, ये कौन होते हैं जी? इधर रखने वाले, इधर रखने वाले। यहां पर बीजेपी का और यहां पर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का एजेंट क्यों नहीं था? तो मतलब यही समझ रखा है इन्होंने, ऐसे लूट लेंगे फिर हम। ईवीएम पे इलेक्शन होती है, जो विधानसभा या लोकसभा की, जब ईवीएम की वोटिंग खत्म हो जाती है 5 बजे, 5:30, 6 बजे, तो सील लगती है, एजेंट के साइन होते हैं। इस ईवीएम में 1322 वोट हैं, ऐसे लिखा जाता है। जब काउंटिंग डे पर उस मशीन को निकाला जाता है, तब भी एजेंट बैठे होते हैं, जाली लगी होती है, को दिखाया जाता है ये वाली मशीन है, तो एजेंट के पास लिखा होता है कि इसमें 1322 वोट हैं। जी बिल्कुल। फिर खोला जाता है, उसको ऑन किया जाता है, सबसे पहले वो टोटल दिखाती है ईवीएम 1322। फिर कहते हैं हाँ जी, फिर वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, फिर जितना मर्जी हो जाए। ये कौन होते हैं जी? क्या पता जो बीजेपी वाले बक्से में फेंक रहे हैं वो बीजेपी की थी या ना। उनके 16, हमारे 12, 8 कैंसल, उनके 16 के 16 को वोट करना आता है, हमारे 8 को वोट ही नहीं करना आता। हालांकि उनकी पहली वोटिंग नहीं थी ये, पिछली बार 2 रिजेक्ट हुई थी, इसका मतलब 6 भूल गए वोट करना तो इस साल, कि उनको पता ही नहीं कि वोट कैसे किया जाता है। ये लोकतंत्र की लूट हुई आज। और कौन है ये? अनिल मसीह, ये बीजेपी के मिनॉरिटी विंग के हेड हैं। अपने ऑफिस बियर को प्रिजाइडिंग अफसर बनाया। और मुझे आज पता चला 18 तारीख को इन्होंने क्या कहा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, आ नहीं सकता हूं। आज मुझे बिल्कुल पता चल गया, बिल्कुल सही था। ये असल में इनकी रीढ़ की हड्डी थी नहीं, स्पाइनलेस, स्पाइन तो थी नहीं ना। अगर स्पाइन होती तो अच्छे तरीके से गिनते ना। ऊपर से आया जो ऑर्डर वो लिख दिया। और तरीका देखो आप देखने का, एक बार फिर दिखा दो। आप लोग तो हर रोज यही चीजें पकड़ते रहते हो। ये देखो, ये देख लिया इन्होंने, ये तो इनकी है, इधर रख दो। उसने कहा इधर रख दो ना, इधर भी नहीं रखते, इधर ही रख। एक और आएगा इसमें, ये देख लो तुम, उधर रख दो। ये भी इधर ही रख दो। एक हमारी तरफ से इधर रखेंगे, ये भी उधर ही रख दो। ये इधर रख दो, उसने कहा। ये इस पे देखना, इधर रख दो। ये वाली, हाँ इधर पहले वाली इधर रख दो। हाँ ये वाली इधर रख दो। चलो, हद है यार, हद है ये देश में लोकतंत्र की।
जेपी नड्डा साहब ने बधाई दे दी जैसे बिहार में दी थी कि क्या बात है, क्या 36 वोट गिनने में बीजेपी घोटाला कर रही है। भाई साहब 90 करोड़ वोट कैसे गिने जाएंगे? 90 करोड़ वोट गिनने में कितना घोटाला होगा? अगर देखो बहुत सी विपक्ष की पार्टियां हैं जो बेल्ट पेपर की मांग कर रही हैं, तो बेल्ट पेपर ऐसे गिने जाया करेंगे, फिर तो बेल्ट पेपर लेके भाग जाया करेंगे। तो मैं मांग करता हूं इस बंदे पर देशद्रोह का पर्चा होना चाहिए। इसने जनतंत्र की हत्या की है, वो भी उसी महीने में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान का दिन मना रहे थे। इस पर पर्चा होना चाहिए कि कैसे इसने विदाउट इन्फॉर्मिंग द एजेंट्स, बुलाए भी नहीं, पिछली बार बुलाए थे, इस बार तो एजेंट भी नहीं बुलाए। और इनकी 16 की 16, क्योंकि डिप्टी मेयर में दोनों पार्टियों ने, हमारी पार्टियों ने बाइकाट कर दिया, तो उनकी 16 ही थी। इसका मतलब उनके तो 16 ही थे। 8 कटे हैं, हमारे कटे हैं 15, टोटल 15 हैं। 15 वाले विपक्ष में, 20 वाले विपक्ष में, 15 वाले भाई साहब मेयर। समझ ये नहीं आती, एक छोटे से शहर को अगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई विपक्षी पार्टी जीत जाए, तो 24 की देश की इलेक्शन का क्या होगा? चिंता मुझे इस बात की है। इज दिस ए डेमोक्रेसी? क्या ये दिखेगा नहीं? कोर्ट में जाएंगे, दिखाएंगे। कैमरे तो कोर्ट नहीं लगवाए थे, वो देखेंगे, जज साहबान बेंच देखेगा कि ऐसे होता है, काउंटिंग ऐसी होती है कि ये आपने मुझे सभी वोट दे दी, मैंने ये रखी, ये मैं इधर रखूंगा, ये तो किसी मेरे विरोधी के खिलाफ है, विरोधी के पक्ष में, ये मैं इधर रख दूंगा, इसको चलो मैं इधर रख दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, बाद में गिनूंगा, गिन के अभी अनाउंस ही नहीं किया था कि 16-12 ही कहा था। उसके बाद ये अनाउंस करता कि फलां मेयर बने हैं। उनकी कुर्सी कौन सा कॉर्नर में लगी हुई थी, जहां उनकी सीट होगी वो बीच में से उठ के आता, ऐसे ऐसे मेज थपथपाया जाता। हमने भी स्पीकर चुनते हुए देखे हैं। फिर वो उसको बिठाने आते हैं सभी पार्टियों के नेता। ये तो यहीं लेके खड़े थे, जैसे 16-12 कहा वो आए, इसने खुद ही कहा जा बैठ। ये इलेक्शन है यार, हाथ है। तुम लोगों को भी चिंता करनी चाहिए भाई, तुम लोगों को भी डिबेट करनी चाहिए इस पे कि 36 वोट गिनने में अगर बीजेपी इतना बड़ा घोटाला कर सकती है, तो 90 करोड़ वोट गिनने में क्या क्या नहीं कर सकते। कितने पॉइंट थे, कोई मोबाइल फोन अंदर नहीं था, सब कुछ सही चल रहा था। और काउंटिंग एजेंट के सिग्नेचर के बिना ये नहीं दिखा सकते। कैसे पता चलेगा जो इन्होंने 8 कैंसिल किए हैं? दिखाते कि जी ये इंक यहां भी है, या ये बीच में लग गई है स्टैंप जो है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं। ये छुपाने वाली बात क्या थी? अगर किसी ने गलत डाला तो उसको दिखाना तो चाहिए था दोनों पार्टियों को, एजेंटों को। क्या एजेंट के बिना हो जाया करेगी इस बार? फिर तो फिर ऐसे है, फिर तो 24 में छोड़ दें, उम्मीद ही छोड़ दें। ईवीएम इनके घरों से मिलती है। बैलेट पेपर को अनिल मसीह लूट लेते हैं। इन पर पर्चा होना चाहिए देशद्रोही का। कैसे हाथ कांप रहे हैं। और पिछले बारी वीडियो दिखाना, जब इधर देखते हैं कि मैंने काम कर दिया, पहले बारी ये देखेंगे, ये अभी ना इंक मार करके देखेंगे इधर। ये कौन होते हैं ऐसे सीक्रेट बैलेट को देखने वाले? एजेंटों के बिना ये कर दिया, ये बस इसी में खेला है सारा। तो लोकतंत्र के बारे में अगर आपके मन में कोई अभी भी डाउट है कि देश में लोकतंत्र है, अगर आपके मन में ये है, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। यार अकाली दल छो यार, वोटा जड़ियां साडियां सी, साडियां नहीं गिन दिंदे हो।
अकालियां तो वोट पाई है नहीं पाई है, पहली गल जिन्होंने पाइया 8 वो किधर गई? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀ ਲਵੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, नहीं ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ? नहीं, उस तो बाद इन्हें सारियां मिक्स करती हैं, जिवें आपां कोई ताश खेलते हैं, अपन ने कोई पत्ता गलत प्ले करता, उस तो बाद जिवें आपां पंजाबी च कहने रोंड पाउणी है तो सारा ताश इकट्ठा कर देने, तो लभ लो मेरे को किहड़े पत्ते सी, इन्हें इदां कीता, बाद च खड़े होके वो वीडियो भी है एंड वाली, सारियां वोटां मिक्स करती हैं। इलैक्शन सी ये पहली गल जे तुसीं इहनूं इलैक्शन कहने हो फिर तो होगा, इलैक्शन नहीं हैगी, उन्होंने सीट पे बिठाया गया, चुनिया नहीं गया। मेयर आज चंडीगढ़ का सीट पर बिठाया गया, चुना नहीं गया, इसीलिए हमने डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया कि अगर ऐसे ही करना है तो क्या फायदा हुआ, फिर खेल लो भाई अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से तुम वोट, अब ये भी घर से ले आते बैलेट पेपर वगैरह। FIR होनी चाहिए इसके ऊपर आपको डिमांड? हाँ जी, देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है ना, तो ये बीजेपी के जो है ऑफिस बीरर हैं और नॉमिनेटेड काउंसलर हैं, फिर इन्हीं को प्रिजाइडिंग अफसर बनाने पर क्यों अड़ी थी बीजेपी कि यही होंगे, क्योंकि ये काम कर सकते थे। पिछली बार बीमार हो गए थे, अचानक से ठीक हो गए, आगे 40 मिनट लेट आए हैं, क्या कर रहे थे, कहां थे ये? इनके सारे फोन टैपिंग होनी चाहिए, पिछले दिनों में इन्होंने बात कहां की, किससे डायरेक्शन आई इनको? चिंता इस बात की नहीं कि 36 वोट वाला छोटा सा शहर चंडीगढ़ इन्होंने लूट लिया, चिंता इस बात की है देश का क्या होगा। देश में अभी चुनाव आने वाला है, कैसे यकीन करेंगे लोग? अगर बीजेपी को ये लग रहा होगा कि हम हार रहे हैं, वो तो ईवीएम लेके भी भाग सकते हैं, क्योंकि कैंसिल करवा दो सारी, मास बड़े लेवल पर ईवीएम लेके भाग जाओ, अगर हार रहे हैं तो बस कैंसिल करवा दो, फिर देखेंगे बाद में। इलेक्शन कमीशन भी तो उन्हीं का है, तो कौन मतलब सुनेगा? तो हम तो मांगे हाई कोर्ट में जाएंगे और ये दिखाएंगे इन पर पर्चा करने की, क्यों नहीं, हु इज दैट गाय जो उनके पास, उसने कहा ये इधर रख दो, नहीं कहता इधर रखेंगे, फिर उधर में से इधर करके फिर उधर को इधर से करना, तो कौन था एजेंट, कौन था, क्या पता? आपको पता चल गया था कि कौन सी? ऐसे तो जा तो फिर पीछे से जूम होता ना, पीछे कैमरा होता, पीछे से जूम होता कि हाँ ये पता चलता। ऐसे ही अपनी मर्जी से ऐसे कर रहा है, अपनी मर्जी से ऐसे कर रहा है, कभी साइन ऐसे कर रहा है, कभी साइन ऐसे करके ऐसे कर रहा है, तो ये तो आमतौर से पेन सेम नहीं होता, जेडे पेन नाल वोट पाई जाती है नीले रंग का ही सी, देखो हाँ वही पेन ये यूज कर रहे हैं, तो उसे पेन नहीं था काम किया, फिर ये पेन उसे करके देता सी कि जो लोगों का चुने हुए नुमाइंदे ने इस पेन से उसका कत्ल कर देना, उनके वोटिंग राइट का कत्ल कर देना, उनके चुनाव का कत्ल कर देना। तो आज डेमोक्रेसी की हत्या का दिन है, और बाबा साहब अंबेडकर साहब की जो आत्मा है आज तड़पती होगी। क्या मैं संविधान में ये लिख के आया था कि अपनी मर्जी से वोट इधर कर लो, अपनी मर्जी से वोट इधर कर लो, और उसके बाद मेयर को रेडी रखो कि बस जैसे मैंने 16-12 कहा आ जाओ बैठ जाओ कुर्सी पे, मतलब कोई बात नहीं, जनता देख रही है सब कुछ, और जनता है जब मन में आ जाए ना कि भाई कहीं थोड़े कम वोटों से तो जीतने नहीं देंगे, ज्यादा वोट डालते हैं ताकि 5, 7, 10 हजार खराब भी कर गए तो 50,000 60,000 से जीतेंगे। जी जो हमारे 92 आए हैं उनका मार्जिन देख लेना, विधानसभा का मार्जिन 70-70 हजार है, क्योंकि लोगों को पता था कि अगर ईवीएम से इधर उधर हो भी गए 5-10 हजार तो 70-80 का मार्जिन रखते हैं। पब्लिक है, हम तो उम्मीद यही करते हैं कि लोग जो है इसको देख लें बार बार, और आप भी दिखाएं, कम से कम आज तो दिखाना बोल करके, गोल चक्कर लगा के कि ये देखिए ये साइन हो रहे हैं, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये क्यों इस पे किया गया है और ये कहां ऐसे क्यों रखी है। मान साहब हाईकोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ रीपोलिंग की डिमांड करोगे ਤੁਸੀਂ? हाईकोर्ट में कल हमारे वकील जाएंगे, देखते हैं वहां डिबेट में क्या होता है। तो ये तो इनको तो जाने की जरूरत नहीं है, तो अपनी तरफ से चुने गए, अपनी तरफ से चुने गए ना जी, लोगों की तरफ से चुने नहीं गए। कोई और कोई वैसे
ना कांग्रेस ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਬਿਕੋਜ਼ डेमोक्रेसी वर्सेस वन पर्टिकुलर पार्टी और आप डिसाइड इट्स ओन? नहीं, तो वो देश लेवल पे जो इंडिया गठबंधन है, विधानसभा में तो हमने देखो हरियाणा में भी अनाउंस कर चुके हैं हम, लेकिन पंजाब में विधानसभा में हम पहले भी कह चुके हैं कि देखो चंडीगढ़ में आप देख लो कि ऐसे मतलब 15 अगर 15 के 15 16 इनको बोल दो, एक एमपी की बोल कर 16 वाले अगर चंडीगढ़ में बहुमत आने नहीं दे रहे 20 वालों का, तो देश में कैसे करेंगे? बार बार कह रहा हूं, तो देश बचाने के लिए सबको आगे आना होगा, क्योंकि ये किसी पार्टी के बचने का या किसी गठबंधन का सवाल नहीं है, सवाल 150 करोड़ लोगों के फ्यूचर का है। क्योंकि अगर 2024 में थोड़ी बहुत 19-21 हो गई, देश में बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई, तो ये बहुत बड़ा बवाल करवाएंगे, और अगर जीत गए तो उसके बाद चुनाव नहीं होगा। ये बस डेमोक्रेसी का आखिरी दिन होगा उस दिन, जिस दिन अगर ऐसा हुआ 2024 में जब वोट गिने जाएंगे। सर ये भी बात सामने आ रही है कि ईडी ने हेमंत सोरेन की पूछताछ के लिए ऐसा जैसे ऑपोजिशन के ऊपर ईडी की काफी रेड्स भी हो रही है, एक सूचना ये भी आ रही है कि वो पंजाब में हो सकता है, ऐसा कुछ जांच एजेंसी ने बताया है? अगर आपको पता है तो बता देना।